बोंग काइन को अभी हम डिटेल में देखते हैं कि इसका नेक्स्ट मोमेंटम क्या है और बोंग काइन का फ्यूचर क्या है। सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। बोंग काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अभी हम बोंग काइन को जो है वो बिटगेट एक्सचेंज में ओपन कर लेते हैं और इसके चार्ट को यहाँ से हम जो है सबसे पहले हम इसके चार्ट को 4 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन करने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले जो भी पुरानी कैंडल जो हमारी लाइन्स थी उनको डल कर लिया है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर बोंग काइन को देखें तो अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए इसका ट्रेंड जो हमारे पास बन रहा है और वो अपवर्ड ट्रेंड बन रहा है। आप लोग यहाँ पे हैमर कैंडल को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन देखें हैमर कैंडल और कैंडलास्टिक पैटर्न जब तब काम आता है जब फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस बहुत वर्क करते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखें तो चूँकि बोंग काइन सोलाना की ब्लॉकचेन का काइन है, सोलाना में डाउनवर्ड फ्रेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है, डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ओवरऑल मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो कभी भी मार्केट के एंटी ट्रेंड मूव नहीं करते। मार्केट का जो ट्रेंड होता है उसी तरफ मूव करते हैं। हमेशा अगर हम मार्केट डाउन जा रही है तो कभी भी अप की ट्रेड नहीं लगाते, उसमें डाउन मूवमेंट की ही ट्रेड लगाई जाती है। मार्केट के एंटी ट्रेंड मूव करेंगे, मार्केट आपको बुरी तरह लिक्विडेट करेगी विद स्मॉल स्टॉप लॉस। रिस्क ऑफ 10%, मतलब आप अगर शॉर्ट की ले रहे हैं, लॉन्ग की ले रहे हैं, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट स्टॉप लॉस आपका वैलेट जो है किसी भी टाइम ज़ीरो हो जाएगा और आपकी जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आप उसको बुक नहीं कर पाएंगे। अभी हम आ जाते हैं मेन अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। अगर हम इसके चार्ट को यहाँ पे देखें 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो अचानक से हमारे पास ये ड्रॉप आउट नहीं हुआ, बल्कि अकॉर्डिंग टू अगर आप इसके चार्ट को एनालाइज करें तो पिछले 5 साल की हिस्ट्री देखें तो मार्केट में जो ड्रॉप आउट बड़े बड़े ड्रॉप आउट्स आए वो 11 तारीख को आते हैं। 11 तारीख को क्यों आते हैं? देखें, एक तो पहले हफ्ते को जो पहला हफ्ता होता है मंथ का, उसमें डेटा आता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है जिसकी वजह से मार्केट में या तो अप रैली देखने को मिलेगी या डाउन मूवमेंट। 11 तारीख को जो टाइम फ्रेम होता है उसमें मार्केट जो है या तो अचानक बहुत ज़्यादा मूव ऑन करेगी या तो मार्केट जो है डंप करेगी। अभी अगर हम बोंग काइन का ट्रेंड देखें, इसके चार्ट को मज़ीद जूम करें, अभी थोड़ी सी लोडिंग वगैरह ले रहे हैं, नेट स्लो है। तो ट्रेंड जो है हमारे पास बोंग काइन का ओवरऑल जो है वो डाउनवर्ड का है, ठीक है। उसमें मार्केट जो अभी 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर 3 कैंडल बुलिश। देखें, बुलिश के बाद ये जो सपोर्ट जोन एरिया पड़ा है, बोंग काइन इस फेस में आएगा या इसी एरिया में फिर एक और जो है वो बुलिश कैंडल हल्की सी बनाएगा, फिर बेरिश बनाएगा, फिर हमारे पास इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बहरहाल जो है अभी स्टक करना है बोंग काइन ने और ओवरऑल मार्केट ने लोगों को टॉप पे, इस वजह से अगेन जो है वो मूव कर रहे हैं। तो मार्केट के इस फेस में ना आइएगा। किसी भी मार्केट में जब लोगों को स्टक करना होता है तो उसमें मूव आता है, हल्का सा मूव आता है, आप लालच में होके तो प्रॉफिट नहीं बुक करते और मार्केट फिर बहुत बुरी तरह गिरती है। तो ये सारी सिचुएशन थी। बाकी जो इसकी शॉर्ट सी डिटेल होती है, ये रैंकिंग वगैरह, मार्केट कैप रैंकिंग में 64 नंबर पे, मार्केट कैप 1 बिलियन है, लिस्ट 2022 में हुआ। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद ही देख लेनी है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती। तो बाकी ये है कि अभी हमारे पास अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो लार्ज अमाउंट में इसमें सेलिंग जो है जारी है और जब किसी काइन में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो उसकी काइन की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होती है। और अभी हम अगर इसकी पैरेलल लाइंस यहाँ से देखें तो मार्केट जो है वो हमारे पास एकदम डाउन नहीं होती बल्कि जिग जैग वे में जो है वो डाउन होती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। बाकी बोंग काइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में लाजमी बताना है।